अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबील। टुडे इज 9th ऑफ जनवरी 2023 एंड इट इज मंडे। आज की मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया ये देख लेते हैं। आज के दिन KC 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई तकरीबन पॉइंट है 40,504। मार्केट ने आज के दिन जो ओपनिंग दिखाई थी 40,985 की। हाई लगाया मार्केट ने 41,074 का और लो लगाया 40,436। क्लोजिंग दी 4504 पर, तकरीबन 502 पॉइंट मार्केट आज के दिन नेगेटिव क्लोजिंग। आज के जो वॉल्यूम्स की बात करते हैं, तकरीबन 97.39 मिलियन शेयर का काम देखा गया। लास्ट वर्किंग डे की निस्बत आज थोड़े कम वॉल्यूम देखने को नजर आए। फिलहाल जो है जब तक मार्केट इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करती, जो है तकरीबन 40,348 तब तक जो है फिलहाल मार्केट सेफ है। इवन के ये जो मार्केट ने बॉटम लगाया हुआ है, जब तक इससे नीचे मार्केट नहीं आती तब तक भी मार्केट हम सेफ ही समझेंगे ये। जैसे मार्केट ने यहाँ पर बॉटम लगाया, फिर ऊपर थोड़ी सी मार्केट ने तीन अच्छी कैंडल बनाई, फिर साइडवेज में करेक्शन हुई और फिर एक आज भी करेक्शन का दिन ही देखा गया। बहरहाल खबरें अच्छी है पाकिस्तान के लिहाज से, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मार्केट बेहतर ही नजर आ रही है ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन आपका सवाल ले लेते हैं। फारूक साहब है हाफजाबाद से। आपने TPLP के बारे में पूछा कि TPLP का रिव्यू दे रहे। TPLP सर जो है कंपनी ओवरऑल अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये काफी अरसे से ये स्टॉक जो है TPLP का ये 7-8 रुपए पर ट्रेड करता था। फिर ये इसने ब्रेकआउट दिया था तकरीबन जून 2021 में, और ये आ गया था 8.5 रुपए से ऊपर ऊपर, और फिर इसने हाई लगाया तकरीबन 8.53 का हाई लगाया। फिर उसके बाद करेक्शन हुई, फिर उसके बाद डबल टॉप ऑलमोस्ट लगाया, साइड डबल टॉप, और फिर एक बड़े टाइम के बाद इसके अंदर करेक्शन ही चल रही थी ये। अभी रिसेंटली ये अपना एक बॉटम लगा चुका है 14 रुपए का, और इसके बाद से जो है अब थोड़ी सी जो है इसके अंदर इंप्रूवमेंट हमें नजर आ रही है ये। ऑल दो वॉल्यूम इसके अंदर लो है, लेकिन तकरीबन मई 2021 से लेकर अभी तक इसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हुए वो हिस्टोरिकल वॉल्यूम जनरेट हुए हुए ये। वक्ती ओवरऑल मार्केट पर प्रेशर है जिसकी वजह से ये भी रुका हुआ है, अदरवाइज ये नॉर्मल स्टॉक भी तकरीबन 20 रुपए से ऊपर का है। तो इसलिए अगर आपके पास TPLP पड़ा हुआ है तो इसको होल्ड करके रखेंगे। जी रेहान साहब है सऊदी अरेबिया से। आपने पूछा कि आपके पास व्हेन वी मेक प्रॉफिट टेकिंग फॉर एंग्रो कॉर्पोरेशन। एंग्रो के अंदर अगर आप सर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो एंग्रो का हम रिव्यू कर लेते हैं कि एंग्रो की क्या पोजीशन है ये। एंग्रो का जो नॉर्मल रेंज है, अब आपने बताया नहीं कि आपने किस रेट पर लिया हुआ है। नॉर्मल इसकी प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो 300 रुपए से ऊपर ऊपर का है ये। जब ये 300 रुपए से ऊपर ट्रेड करे 320 के करीब करीब, तो वहां पर आप एंग्रो के अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एंग्रो जो है वो एक डिविडेंड वाला स्टॉक है, इसके अंदर जो है वो इसको होल्ड करना ही बेहतर है। ये आपको अच्छा रिटर्न डिविडेंड की शक्ल में देता ही रहेगा ये। बाकी आपने कहा कि TGL का प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है, हाँ अच्छा एंग्रो आपने 243 का लिया हुआ है, 300 से ऊपर सर इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। TGL आपने लिया हुआ है 65 का। अभी सर TGL की भी जो नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो तकरीबन 78 रुपीज, और या इससे ऊपर ऊपर, यानी 75 से लेकर आप 100 तक आप कह सकते हैं कि ये सारा इसका प्रॉफिट टेकिंग जोन है। फिलहाल अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप इसको होल्ड करके रखेंगे। जी खलीलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि FFL और ISL का रिव्यू दे दे। FFL सर असल में ये बहुत ज्यादा राइट शेयर देता रहा ये। तो बहरहाल अगर आप इसको फौजी फूड को लेना चाहते हैं तो 5 रुपए से नीचे नीचे इसको बाय करें, और कम से कम 7 रुपए आप अपने जहन में रखें इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल। 7 रुपए तक चला जाए, यानी इतने तक नॉर्मल ये चला जाता है तो ये काफी बेहतर है ये। जहाँ तक इंटरनेशनल स्टील अगर आपने नहीं लिया हुआ तो इसको भी आप 45 रुपए से नीचे नीचे ले सकते हैं, और इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो 50 रुपए से ऊपर ऊपर का है कम से कम। आदिल साहब है लाहौर से। आपने कहा कि TPLP और PRL का एवरेज है। TPLP तो सर अभी बता चुका हूँ, वो भी ले सकते हैं TPLP। PRL की अगर हम लोग आप एवरेज करना चाह रहे हैं PRL के अंदर, तो आप इसको तकरीबन 10 रुपए से लेकर 15 रुपए के दरमियान एवरेज कर सकते हैं, और इसका नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो होगा वो तकरीबन 20 रुपए से ऊपर ऊपर का होगा ये। जी शोएब अहमद साहब जद्दा से। आपने कहा कि मिचल फ्रूट और GHNL के अंदर ऐड कर सकते हैं। मिचल फ्रूट सर फिलहाल उसके अंदर ऐड ना करें, जब मिचल फ्रूट आ जाए तकरीबन 70 रुपए तक फिर आप उसके अंदर ऐड करें। अभी ऐड करने वाला उसका रेट आया नहीं, या तो 70 रुपए तक आ जाए या दूसरा 120 रुपए क्रॉस कर जाए तो फिर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ये। बाकी GHNL आपने पूछा, GHNL के अंदर बिल्कुल जब तक ये 40 रुपए से नीचे है इसके अंदर ऐड किया जा सकता है ये।
जी राशिद साहब है कराची से, आपने पूछा कि ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, विच वन इज बेटर। सर तीनों ही तकरीबन बेहतर कंपनी है। पीपीएल देखें ना, अभी 56 पर बाय करवाया था, मोर देन 80 रुपीज था, आज उसे टच कर लिया। फिर ओजीडीसी भी आपको बाय करवाया हुआ है मैंने। तो ओजीडीसी बेहतर स्टॉक है, ये तो सारी तकरीबन बेहतर हैं। इनमें से बुरा कोई भी नहीं है, सारे डिविडेंड वाले और हुकूमत की कंपनीज हैं। और खासतौर पर ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, पीआईए, ये मुझे काफी लग रहा है कि इनके अंदर एक अच्छा पॉजिटिव मूव आपको नजर आएगा, आने अभी भी नजर आ रहा है, आने वाले दिनों में भी नजर आएगा ये। गुलरेज साहब इस सियालकोट से आपने कहा कि पीएसएमसी, होंडा कार और पीएसओ में ऐड कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं या फ्रेश एंट्री। बिल्कुल सर, पीएसएमसी जो है आप इसको, अभी ये नीचे आ गया ना, तो इसके अंदर बिल्कुल जब तक ये 115 रुपये से लेकर 140 रुपये के दरमियान है, इसको और एच कार को लिया जा सकता है। सुजुकी मोटर का भी एच कार, दोनों की तकरीबन सेम स्टोरी है ये, बिल्कुल बराबर के दोनों स्टॉक हैं। दोनों के अंदर तकरीबन 115 रुपये से लेकर 140 रुपये के दरमियान ऐड किया जा सकता है, फ्रेश एंट्री भी ली जा सकती है ये। बाकी आपने पीएसओ का पूछा, पीएसओ जो है जब ये आ जाए तकरीबन 107 रुपये से लेकर 140 रुपये के दरमियान, तो इसके अंदर भी फ्रेश एंट्री भी ली जा सकती है, और अगर ऑलरेडी पड़े हुए हैं उसके अंदर मजीद ऐड भी किए जा सकते हैं ये। जी आसिम साहब लाहौर से आप कह रहे हैं कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस है एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट टुमारो। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह पड़ेगा टुमारो, तो अगर पड़े ना पड़े लेकिन लॉन्ग रन में बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। तकरीबन ये जो जिनेवा माहिदा हुआ है, इससे तकरीबन पाकिस्तान को 8 अरब डॉलर जो है ये मिलेंगे, और बाकी पड़ोस मुल्कों से भी पाकिस्तान को जो दोस्त मुल्क है उससे भी तकरीबन 8 अरब डॉलर, तो तकरीबन आने वाले 6 महीने में पाकिस्तान के पास इंशाल्लाह उम्मीद है कि 16 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिससे काफी हद तक हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी ये। जी कमरान साहब हैं दुबई से, आपने कहा कि प्लीज प्रिपेयर लिस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट स्टॉक इन 2023 और एफआईडी विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। शिफा वी कैन बाय फॉर इन्वेस्टमेंट, प्लीज रिव्यू। जी सर, शिफा को अगर हम लोग देखें तो शिफा का फिलहाल रेट चल रहा है तकरीबन 115, और ये तकरीबन वो रेट है इसके जब ये 2013 2014 के इसके रेट है, तो बिल्कुल लिया जा सकता है। इसके अंदर ऐड करें, थोड़ा थोड़ा करके इसको लेते जाए, और इंशाल्लाह कम से कम भी जो इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा वो 170 से ऊपर ऊपर का होगा ये। बाकी जो आपने कहा इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस वीकेंड में आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट भी आपके लिए तैयार की जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।